कि जो संसार में आया है सो जाएगा, मृत्यु ही सत्य है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि जी के पुत्र हैं, किस प्रकार से राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद सारे ऋषिगण किस प्रकार से राजा का कल्याण हो सके इनके पास आए, और ऋषि गण के उपदेश से उनकी देखरेख में परीक्षित जी का सुखदेव जी से मिलन हुआ। कल की कथा हम लोगों ने यहां तक श्रवण किया। तो महाराज इस परीक्षित जी की नहीं बात है। परीक्षित जी तो मानो मृत्यु लोक में जीवन लेकर के एक मानव बन के आए, लेकिन ये संसार कर नहीं कि शशि दिवाकर योग ग्रह पीड़न, इतना शक्तिशाली। शशि माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य। सूर्य इतना प्रकाशवान तेजवान होता है, और चंद्रमा भी इतना प्रकाशित होता है, लेकिन जब समय की गति चलती है महाराज, तो सूर्य के भी ग्रहण लगते हैं और चंद्र के भी ग्रहण लगते हैं। तो सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लग सकता है, वो तो मानव है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप किसी के परोपकार की भावना को लेकर अच्छा कार्य करने का सोचते हैं, लेकिन वो कार्य अच्छा नहीं होता और अच्छाई की जगह हमें बुराई मिल जाती है। तो 6 चीज ऐसे हैं जो विधाता ने अपने हाथों ले रखा है। हम आप कितना भी चाहेंगे वो 6 चीज प्राप्त कर ही नहीं सकते। कहा क्या 6 चीजें हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि और लाभ, कोई मानो ये नहीं सोचता, अगर कोई व्यापार करता है उसके पीछे पैसा लगाता है तो सोचता है इससे हमको लाभ हो, लेकिन देखने को मिलता है कभी कभी कि बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी व्यापार नहीं चलता और पैसा डूब जाता है, क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में है। हानि अगर हो रहा है या लाभ हो रहा है तो विधाता चाहेगा तभी हानि लाभ हो सकता है। और जीवन मरण, अगर कोई जीवित है या कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो ये विधाता की देन है। नहीं तो कितने लोग चाहते हैं कि शरीर में कोई पीड़ा होती है तो बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं, पैसों की कीमत नहीं समझते, पैसे महाराज खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में वही होता है जो विधाता को मंजूर होता है। हम आप कितना भी प्रयास कर लेते हैं लेकिन नहीं बच पाते मानो, क्योंकि ये विधाता के हाथ में है। और जस अपजस, कि हम किसी का अच्छा करने का सोचते तो हैं लेकिन उसका विपरीत हो जाता है और जस की जगह अपजस में प्राप्त हो जाता है। जबकि मन में भाव रहता है कि हम इसका कल्याण करें, कल्याण की भावना से जाते हैं, लेकिन अपजस ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये 6 चीजें विधाता ने अपने पास रखी है महाराज। तो कम समय की जो गति है, जब समय की गति चलती है तो समय की गति के आगे महाराज मानो कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान नहीं होता, सिर्फ समय बलवान होता है, मानव बलवान नहीं होता। तो वही आज बता रहे हैं शौनकाद ऋषियों को सूत जी महाराज कि हे शौनकाद ऋषि, समय का खेल होता है कि एक समय था राजा परीक्षित जी बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन जब समय का खेल चला तो अपने आप उन्होंने कहा कि कपट से कमाए हुए सोने में जाके वास करो, और सुखदेव उनके कलयुग उनके मुकुट पर सवार हो गया और उनसे कुकृत कार्य को करा दिया। ये समय का ही खेला है। गज भुजंग मयोरपि बंधनम, और समय का ही खेला होता है कि देखिए हाथी कितनी बड़ी होती है, मानव से काफी विशाल होती है, लेकिन एक मानव उसी हाथी को अपने बस में कर लेता है। अभी शोभा यात्रा में देखिए किस प्रकार से हाथी आगे आगे चल रही थी, जैसे शोभा यात्रा जाती थी वैसे चलती थी, जबकि कितनी विशालताएं है।
लेकिन मानव, कहा मानव क्यों अपने बस में कर लिया? कहा विवेक है मानव के पास। पशु के पास विवेक नहीं है और मानव के पास विवेक है। और विवेक आया कहां से? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब हम सत्संग करेंगे तो हमको विवेक की प्राप्ति होगी, और जब विवेक की प्राप्ति होगी तो हाथी नहीं मरा, भुजंग यानी सर्प, इतना जहरीला सर्प कि अगर किसी को डंक मार दे तो बचता नहीं मानो। लेकिन उसी सर्प को कोई मानो एक पिटारी में बंद करके महाराज उसे क्रीड़ा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं कि क्या ये समय की गति है कि मानव अपने विवेक का प्रयोग करता है। और देखिए इतने बड़े बड़े जानवरों को भी अपने बस में कर लेता है। इसलिए विधाता कभी किसी को दुख नहीं देता। कहा दुख हम अपने आप पाते हैं कि विधाता किसी को आता है दुख देना। कहा विधाता सिर्फ करता क्या है कि मतिमताम च बिलोकि दरिद्रताम, मेरी बुद्धि को हर लेता है। जब हमारे ऊपर दुख आने होते हैं तो परमात्मा पहले हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट करता है। किसी को मारने नहीं आता, ना तो किसी को डांटने आता। ऐसी बुद्धि को भ्रष्ट करता है कि अगर कोई आपका अपना होगा और आपके विषय में अच्छा बताएगा तब भी लगेगा कि ये हमारे विषय में बिल्कुल खराब बातें बता रहा है। आप अपने आप से ही काम करोगे। विवेकम तो समास्याद, विवेक का परित्याग कर दोगे। और जो विवेक का परित्याग करता है मानो तो अपने आप ही महाराज विधि रहो बलवान में मति, जो विधि का विधान है वह बलवान है। मति आपकी जैसे भ्रष्ट हुई तो अपने आप सारे काम जैसा विधि चाहता है आप वही करने लगते हो। इसलिए समय बलवान होता है। मानव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय का कुचाग्र है कि आज राजा है लेकिन हो सकता हो कल हमारे पास कुछ ना रह जाए, रंग हो जाए। क्या राजा परीक्षित ने भी कभी सोचा था? इतने बड़े प्रतापी राजा और इनके कुल के महाराज पांचों पांडव उनके बाबा थे, बड़े बड़े वीर, लेकिन इनके भी कुल में जब ब्राह्मणों ने ऋषि ने श्राप दे दिया तो आज यह स्थिति हो। इसलिए कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। मानव शरीर जो है क्षण भंगुर, कब तक है इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा जितना जल्दी हो सके परमात्मा के आश्रय को ले लेना चाहिए। और परमात्मा की चरण शरण को जो ही ग्रहण करते हैं हमारा कल्याण हो ही जाएगा हमारा। और आज परीक्षित जी को जो ही पता चला कि सुखदेव जी महाराज के चरण शरण में अगर हम नतमस्तक हो जाएंगे और या अगर चालिए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, सीधे जाकर चरणों में गिर गए। और जो ही चरणों में गिरे महाराज प्रणाम किया और सुखदेव जी से निवेदन किया, हे महाराज किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, क्योंकि 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, यह श्राप है। तो क्या किया जाए जिससे म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। और ये परीक्षित जी के नहीं सारे संसार वासियों के प्रश्न हैं, क्योंकि 7 दिन में सबको जाना भी है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन बनने वाला नहीं है। और इतने महाराज ज्ञानी सुखदेव जी जो परमहंस वृत्त को धारण किए, जो ही आज प्रश्न किया तो कहा बरी यान थे प्रश्न, हे राजा सर्वलोको हिताजना, आपने जो प्रश्न किया बड़ा सुंदर है, इससे सारे लोगों का हित होना है। इसलिए तुरंत आज सुखदेव स्वामी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। और आसन लगाकर बैठते हैं तो ना तो महाराज गुरु का ध्यान, ना कोई अर्चना, ना वंदना, अपने में ही इतने सिद्ध हैं सुखदेव स्वामी कि जहां बैठ गए वहीं पे मानो सारे देवी देवता आकर विराजित हो गए महाराज। और तुरंत परीक्षित जी भी सामने श्रोता बनकर बैठे और कथा को बताने लगे। कहा राजन अगर अपना मानव कल्याण चाहता है तो सबसे पहले 3 चीजें उसे अपने जीवन में करनी होगी। क्या? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। हे राजन अगर कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतिए, क्योंकि जब तक आसन नहीं जीतोगे तब तक कल्याण हो नहीं पाएगा।
हम आप पूजन पे बैठते हैं, आधे घंटे के लिए पूजन पे बैठते हैं तो महाराज 30 मिनट, और 30 मिनट में मानो 300 बार पैरों को बदलते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, तो पूजा में क्या मन लगेगा? पैरों में ही हमारा मन अटका रहेगा। इसलिए आसन जीतने का प्रयास करें। एक आसन पे काम महाराज एकाएक कोई काम हो नहीं सकता। कोई कार्य करने हैं तो पहले अभ्यास करिए, अभ्यास बनाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, फिर 1 घंटे, और एक समय ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप एक आसन पे 4 घंटे नहीं, अगर कोई कहेगा महाराज 1 दिन बैठे रहो तो 1 दिन बैठे रह जाओगे, लेकिन अभ्यास से होगा, एकाएक नहीं हो सकता। तो इसलिए अभ्यास करिए आसन पे बैठने का, और जब एक आसन पे बैठने लगोगे तो आपको पूजा में आनंद आएगा। नहीं तो पंडित जी अभिषेक करा रहे, श्रृंगी दिए रहते हैं, आपका पैर दर्द हो रहा, सोचते हैं कितना जल्दी ये पूर्ण हो, कितना जल्दी इसका विश्राम हो। मन पूजा में है नहीं, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है। और जब आसन जीत लोगे, दर्द नहीं होगा, तो आनंद आएगा कि महाराज चलने दीजिए, अनवरत बाबा भोलेनाथ कैसे स्नान कर रहे हैं, दिव्य श्रृंगार हो रहा है। तो इसलिए आसन जीतना सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, जितः शनो जित श्वासो, सांस को जीती, क्योंकि हमारे श्वास पर ही हमारे जीवन निर्भर है। पहले के ऋषि महात्मा इतना जो जीवित रहते थे, क्यों? कहा महाराज जो प्राणायाम करते थे, समाधि लगाते थे। अब प्राणायाम करते थे, समाधि लगाते थे, उसी का प्रभाव था, इतने दिन जीवित रहते थे। लेकिन हम आप अब अपने श्वासों को बचाना नहीं चाहते। श्वासों का जो स्वभाव है, इससे 2 शब्द आते हैं, हंसा, हंसा। और इसी को अगर हम अजपा जप में बदल दें, और अजपा जप का संकल्प मन में ही लेकर के अगर जितनी बार सांसें निकले सिर्फ परमात्मा का नाम आए, हरे राम हरे श्याम राम, जिसमें भी आपका श्रेष्ठ विचार हो, जिनको आप इष्ट मानते हो, उनको आप अजपा जप बना लीजिए। सोते रहिए, अगर सोते हुए भी आपकी नींद खुले तो उन्हीं देवता का नाम उच्चारण होता है श्वास से। और यह जब पवित्र हो जाएगी, ऋषिवर सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, जिस दिन इस पवित्र को आप प्राप्त हो जाओगे, उसी दिन मानो इस संसार से कुछ करो या ना करो, आपका कल्याण हो ही जाएगा। अब प्राणायाम के माध्यम से श्वास बचाने का प्रयास करिए। कहा प्राणायाम कैसे करें? कहा अपने हृदय में, मस्तिष्क में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का ध्यान करते हुए श्वास को खींचिए, और श्वास को जितनी देर तक रोक सकिए रोके रहिए। फिर महाराज दूसरे नासिका के छिद्र को बंद करके श्वास को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ऐसा समय आ जाएगा कि 5-10 मिनट तक आप सांस रोक सकते हो। अभी भी महाराज इस हमारे भारत भूमि धरा पर ऐसे ऐसे संत हैं जो कि समाधि लगाते हैं, 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक समाधि में ही लीन हो जाते हैं। और जब समाधि लगाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, बस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उनका जो प्राण है वह ब्रह्मरंध्र में समाहित हो जाता है। तो जितने दिन तक समाधि लगी, मानो उतना दिन उनका जीवन बढ़ गया। तो इसलिए अपने श्वासों को बचाने का प्रयास करिए, प्राणायाम करिए। और तीसरी बात कि जित संगो जितेंद्रिया, संगत जीती। महाराज 2 चीज तो हमारे बस में है। हम अपने आसनों को जीत सकते हैं, प्राणों अपने श्वासों को रोक सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है संगत। जिसने संगति को जीत लिया, समझिए महाराज उसने सर्वश्रेष्ठ पूजन को कर लिया, क्योंकि संगत से ही गुण होते हैं, संगत से ही गुण। अगर अच्छे लोगों की संगत करोगे, इसीलिए कहा जाता है कि सदैव साधु संत की संगत देना। परमात्मा से हम लोग निवेदन करते हैं कि हे नाथ, साधुओं की संगत मिले। क्यों? क्योंकि साधुओं के पास बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा, जितने मानव हैं सबके शरीर से हमेशा एक ऊर्जा निकलती रहती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो बढ़िया महाराज पूजा पाठ किया, तपस्वी है, उसके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, और मानो कोई बड़ा पापी जीव है, वह भी पास में बैठा है, उसके शरीर से ऊर्जा निकलती है। तो जो पूजन करने वाला है, तपस्वी, उसके पास सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी।
और सामने वाले के पास से नकारात्मक, दोनों ऊर्जाओं में टक्कर होता है, युद्ध होता है। और जो ज्यादा महाराज प्रभावशाली होती है उसका प्रभाव अगले के शरीर पे पहुंच जाता है। तो अगर साधुओं के पास बैठेंगे, अगर हमारे मन में पाप भी है, तो उनकी जो सोचे हैं सकारात्मक सोच की ऊर्जा उठेगी, हमारी ऊर्जा से युद्ध होगा, लेकिन वह प्रभावशाली होगी, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाएगी और अपने आप हमारे मन और विचार बदल जाएंगे, परोपकार की भावना आ ही जाएगी, कितना भी चाहिए। और अगर आप पापी लोगों के पास बैठोगे तो उनकी जो ऊर्जा है वही ऊर्जा आप में समाहित हो जाएगी, और कुछ दिन बाद आप कितने भी सज्जन पुरुष रहे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पाप आ ही जाएगा और पाप करने लगेंगे। इसलिए संगत को जीत। तीसरी बात संगत बताई, कहा जब ये तीन चीज आप जीत लोगे राजन तो जितेंद्रीय बन जाओगे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये जो बताए गए हैं यही जितेंद्रीय आप बन जाओगे। और जब जितेंद्रीय बन जाओगे तो उसी समय राजन आपको कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं, इसलिए जितेंद्रीय बनिए, अपना कल्याण करिए। अब राजा परीक्षित इस प्रकार के प्रश्न उत्तरों को सुनकर, इस प्रकार की कथा को श्रवण को सुनकर एकदम गदगद हो गए। महाराज आज तो चरणों में गिर गए सुखदेव जी की। कहा महाराज आप जैसे संत अगर इस संसार में हो जाएं तो सबका कल्याण हो जाए। और आज हम आपके चरण शरण को ग्रहण किए हैं महाराज, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपकी ही ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, जितने दिन तक हमारा जीवन है अब आप में ही रहे, तो आप अपने ही चरणों में लगाकर इसी प्रकार से हमको कथा श्रवण कराते हैं जिससे मेरा उद्धार हो सके। क्योंकि अभी आपने बताया कि साधु संत की संगत मिल जाए तो हम आपकी शरण में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिए। सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए और राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। और राजा परीक्षित को जो है कथा श्रवण कराने लगे तो सबसे पहले कहा राजन हम आपको सृष्टि के विषय में बताते हैं कि सृष्टि आई कैसे, आप यहाँ आए हो तो आप कैसे आए, कैसे हम मानव हुए, सृष्टि के विषय में आप श्रवण करो। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गए और सुखदेव जी ने कहा राजन बिल्कुल अब मन में आपकी बिल्कुल पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीड़ा हो गई तो सारा व्यर्थ हो जाएगा काम, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। अगर उसके ऊपर विश्वास है तो चिंता का त्याग कर दो। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे जीवन का रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। जब उनके ऊपर अपने जीवन को छोड़ दोगे महाराज तो उनका कर्तव्य हो जाएगा कि जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की सेवा करती है उसी प्रकार से वो परमात्मा मेरी देखभाल करेगा, लेकिन उसके लिए एकदम समर्पण भाव हो जाना चाहिए। परमात्मा के चरणों में अगर अच्छा हुआ तो परमात्मा ने किया, बुरा हुआ तो परमात्मा ने किया, लेकिन सोच तो बदल जाती है ना महाराज। अगर कोई अच्छा होता तो अपना नाम जोड़ देते हैं, इसको मैंने किया। कोई भी अच्छे कार्य होंगे तो कहेंगे परमात्मा ने नहीं, मैंने किया, मैंने इतनी लगन और सेवा से मेरी निष्ठा थी तब हो पाया। और महाराज खूब अच्छा सा कोई बिजनेस करें और खूब चलने लगे, नाम होने लगे तो कहेंगे मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, और कदाचित जब नुकसान होना शुरू हो जाता है तुरंत परमात्मा का नाम जोड़ते हैं कि परमात्मा नहीं चाह रहे इसलिए नुकसान हो रहा है। तो जब अच्छा हो रहा है तब क्यों कहते हो मैं किया, और बुरे में परमात्मा याद आ गया, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो ना महाराज। अच्छा हो तब वो कर रहे हैं, बुरा हो रहा तब वही कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया वाले बड़े ही महाराज स्वार्थी हैं। जब सुख के दिन आते हैं, कोई अच्छे कार्य आते हैं तो बिल्कुल विधाता को भूल जाते हैं, और जो ही बुरे दिन आए परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो वही परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन ऐसा कभी स्वार्थ मत करिए, परमात्मा से अगर प्रीत करिए तो एकदम कोई नाता जोड़ लीजिए। मंत्र तो पढ़ते हैं कि तुम्हें यो माता च पिता तुम्हें यो बंधु च सखा तुम्हें, लेकिन लागू नहीं करते
कि करते हैं? कभी नहीं लागू करते। मंत्र तो खूब बोलेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता आ जाए कि नहीं परमात्मा को महाराज ये चीज चाहिए, तो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार आएगा तो 50 रुपए देने में शर्म करेंगे, लेकिन आरती की थाली आ जाए तो जेब ढूंढने लगते हैं कि चिल्लर 1 रुपए निकल जाए, क्योंकि परमात्मा की बात आ गई। तो महाराज ऐसा जब स्वार्थ आ जाएगा तो परमात्मा कैसे कल्याण करेंगे? और जिस दिन समर्पित कर दोगे सब, ये दुकान मकान जितना सब है सब आवेगा है, तो उनका महाराज एक स्वभाव हो जाएगा कि करहूं सदा तेना कर रखवारी, अजीमी बालक राखे हूँ महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने पुत्र का पालन करती है, उसी प्रकार वह कन्हैया मेरे पालन करने लगेगा, मेरी रक्षा करने लगेगा। लेकिन आप समर्पण भाव लेके तो भाई समर्पण भाव ले ही नहीं आ पाते। राजा परीक्षित इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर इतना हृदय गदगद हो जा रहा, महाराज आप जैसे संतों की संगत मिल जाए तो बिल्कुल मन में पीड़ा होगी नहीं। अगर इसी प्रकार हम कथा श्रवण करते रहे 7 दिन क्या महाराज, चाहे जब मर जाए हमको कोई अब दिक्कत नहीं है। परीक्षित जी ने सांत्वना दिया, समझाया है परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, अरे परीक्षित आपके पास तो 7 दिन बहुत ज्यादा है। खटवांग राजा हुए रघुवंश के, जिनके पास मात्र 6 क्षण ही थे और उसमें भी उनका कल्याण हो गया, और आपके पास 7 दिन है तो 7 दिन तो बहुत हो गए। परेशानी बिल्कुल ना हो। और सृष्टि का विस्तार बताना शुरू कर दिया महाराज। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे वटस्य पात्रश्च कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कहा जब ये सृष्टि एकदम प्रलय हो जाता है तो सृष्टि में कुछ रह नहीं जाता, सिर्फ क्या रह जाता है? जल, नीर। नीर माने होता है जल, और नीर ही बचता है, बाकी कोई चीजें नहीं रह जाती, ना कोई दुकान रह जाता, ना कोई साधन, ना कोई वृक्ष, महाराज कुछ भी नहीं रहता। जहां भी देखो हर जगह पे जल ही जल दिखना है, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाता है, सारा संसार। और जब जलमग्न हो जाता है तो काफी दिन तक जलमग्न रहता है। कहा ऐसा होता कब है? कहा जब ब्रह्मा जी के 1 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब। और ब्रह्मा जी के 1 वर्ष पूरे कब होते हैं? कहा महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में 4,32,000 वर्ष, द्वापर में 8,64,000, त्रेता में 13,28,000, इसी प्रकार बढ़ते गए। तो इस प्रकार से ये चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 बार बीतता है। जब 4 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी के 1 दिन व्यतीत होते हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 1 दिन के व्यतीत होते हैं, और ब्रह्मा जी इस हिसाब से 1 साल जीवित रहते हैं। तो जब 365 दिन इस प्रकार से ब्रह्मा जी के व्यतीत होते हैं तब सृष्टि का प्रलय होता है। हम आप कितने बार आएंगे जाएंगे, कितना बार कलयुग आएगा जाएगा कुछ पता नहीं है, तब ये सृष्टि का प्रलय होगा, इतना जल्दी नहीं होता। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो फिर काफी दिन तक कुछ आता भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म एकदम परेशान हो जाता है। कहा ब्रह्म क्या है? कहा ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं। नीर माने ही नीर का जैसे कोई स्वरूप नहीं, जल का कोई स्वरूप नहीं होता। जल को अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, अगर हम कटोरी में रखेंगे कटोरी जैसा बन जाएगा, थाली में रखेंगे तो थाली जैसा। तो जल का जिस प्रकार से कोई स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार उस ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार ओंकार, उसका कोई आकार नहीं है। जैसा चाहे वह तो भगत के बस में है। अगर भक्त महाराज कह दे कि खंभे में ब्रह्म है तो खंभे में भी आ जाते हैं, और भक्त कह दे कि कच्छप में भगवान है तो कच्छप रूप भी धारण कर लेते हैं। तो भक्त के बस भूत है वह ब्रह्म।
तो वही ब्रह्म एक दिन विचार कर रहा था कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेले हूँ, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है एको अहम बहु श्यामा, मैं अनेक हो जाऊं। और जब मन में आया कि अनेक हो जाऊं, तो ब्रह्म ने किया क्या कि नीर जो जल है, नीर की शब्द की प्रायवाची जब पढ़ेंगे तो नार आएगा। नार माने भी जल होता है, और अयन माने होता है वास करना। जो जल में वास करे वही है नारायण। तो उस ब्रह्म ने नारायण को बना दिया, और जब नारायण को बनाया तो नारायण आकर जल में वास किया। इस प्रकार नारायण की उत्पत्ति हो गई। और नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण से कहा ब्रह्म ने अब आप सृष्टि को बनाओ। तो नाभि से एक कमल उत्पन्न हो गया। कमल उत्पन्न हुआ। कमल उत्पन्न होने के बाद महाराज एक जीव उत्पन्न हुआ भगवान के शरीर से। और जीव उत्पन्न हुआ, कमल में जाकर प्रविष्ट हुआ। और कमल में प्रविष्ट तो हो गया, लेकिन उसी कमल में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसी में भ्रमण कर रहे हैं। ना तो महाराज ऊपर कुछ दिख रहा है, ना नीचे कुछ दिख रहा है। उसी कमल के डंठे में ही भ्रमण कर रहे हैं। जितना ऊपर जाते हैं ऐसा लगता है कि ऊपर इसका कोई पार नहीं, और जितना नीचे आते हैं लगता है कि नीचे भी कोई पार नहीं। इतना बड़ा इसका आकार है। अब वह जो जीव आया है एकदम परेशान हो गया, ढूंढते ढूंढते कि कुछ आर पार तो मिले, लेकिन ना आर दिख रहा है ना पार दिख रहा है। एकदम से परेशान हो गया। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो महाराज एकदम थक के बैठ गया कि अब करें तो क्या करें, कैसे करें। मैं उसको ये भी नहीं पता था कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ आया क्यों। और जब यही ना पता हो कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ आया कौन क्यों हूँ, तो कर क्या सकते हैं मैं। एकदम जब परेशान हो गए और उसी में परेशान होकर बैठे रहे। और बैठे बैठे एकदम जब उदास से हो गए तो सोचने लगे कि मुझे पता तो चले मैं कौन हूँ। जब परमात्मा ने देखा कि एकदम उदास हो गए तो आकाशवाणी कर दी ऊपर से, स्पर्शे सुयत खोडस में कबिंसत। आकाशवाणी हो गई कि स्पर्शे सुयत खोडस में कबिंसत। और जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो ये आकाशवाणी जो है बड़ी ज्ञान स्वरूपा है, सबके बस की बात नहीं, ये समझ लेना। मैंने कल भी निवेदन किया था कि वेदों की जो भाषा है सबके बस की बात नहीं, समझ लेना। अब इसको समझना है तो महाराज आकाशवाणी कह क्या रही है उस जीव से, स्पर्श ए सुयत, स्पर्श संज्ञा की करना क्या है, खोडस में एक विंशत। खोडस माने 16, में एक विंशत माने 21। तो स्पर्श संज्ञा की 16वां और 21वें शब्द को ले लीजिए। स्पर्श संज्ञा क्या है, तो स्पर्श संज्ञा जो व्याकरण पढ़े उनको पता होगा। व्याकरण में का से लेकर मा तक स्पर्श संज्ञा कही गई। तो का से मा तक स्पर्श संज्ञा कही गई है तो 16वां शब्द ता बनेगा और 21वां पा। ता और पा दोनों को मिला दीजिए, हो जाएगा तप। तो मानो आकाशवाणी ने कहा कि अगर जानना चाहते हो मैं हूं कौन तो तप करो। जब तप करोगे तब पता चलेगा कि आप कौन हो। अब उस जीव ने तप करना शुरू कर दिया। ज्ञान परम गुह्यम में यद्वी ज्ञान समन्वितम। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस जीव ने बड़ा महाराज तप किया। अनेक वर्षों तक जब तप किया तब नारायण ने सोचा अब चल के इनको दर्शन दे दिया जाए। और नारायण जो है सीधा अपने चतुर्भुज रूप को धारण किए। चतुर्भुज रूप धारण करके सीधा उस जीव के सामने आ गए। जीव के सामने आए, हाथ जोड़ करके देखा महाराज कुछ दिख नहीं रहा, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिख रहा था। कोई आज दिखा तो सीधे चरणों में जाके गिर गए। और चरणों में गिरने के बाद पहले सबसे पहला प्रश्न का यही था, महाराज मैं कौन हूँ, आखिर इतना बड़ा संसार इसमें मैं अकेला आ गया हूँ, मैं हूँ कौन। नारायण ने कहा आज से आपका नाम हो गया विधाता। जो सृष्टि को बनाए और सृष्टि का लेखा जोखा रखे वही है विधाता। और विधाता नाम रख दिया। और दूसरा नाम रख दिया, कहा आप ब्रह्म को जान गए, आप मुझे पहचान गए क्योंकि तप आपने किया।
इसलिए आपका नाम ब्रह्मा होगा। और ब्रह्मा जब नाम दिया, कहा मैं सरकार मेरे काम क्या होंगे? कहा आज से काम आपका ये होगा कि आप सृष्टि को बनाओगे। विधाता इसलिए बनाए गए हैं कि आपसे आप सृष्टि बनाओ, इसलिए आपको विधाता बनाया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नाथ मैं सृष्टि को बना तो दूं, लेकिन जो मैंने आपकी तपस्या की है मुझे एक बात का ज्ञान हो गया है। क्या? कितनी बड़ी पदवी आप मुझे दे तो दे रहे हो, लेकिन अगर कहीं अहंकार आ गया तो जितना मैंने तप किया है सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप कहते हो कि अहंकार ही मेरा आहार है। और एक प्रधान की गद्दी पद को प्राप्त कर ले कोई महाराज, ग्राम पंचायत बन जाते हैं, तब तो संभाली नहीं जाती। और आप सारी सृष्टि मुझे मेरे हाथों में दे रहे हो। और अहंकार आ गया तो सारी तपस्या जितना किया है अब मैं पुनः फिर से तपस्या करना नहीं चाहता, क्योंकि काफी दिन तपस्या करने के बाद आपकी प्राप्ति हुई। नारायण ने कहा परेशान न हो जाता ब्रह्मा, मैं आपको ज्ञान देता हूँ और उस ज्ञान को सदैव अपने जीवन में उतारना, आपको कभी अहंकार होगा नहीं। और चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा को ज्ञान दे दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थे यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्धित्तात्मनो मायम् यथा भासो यथा तमा। हे ब्रह्मा जी, एक बात को सदैव मन में बसा के रखना, क्या? अहमेवासमेवाग्रे, कि आप जितनी भी चीज बनाओगे सब में एक भाव क्या रहना चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जाने। यहाँ तक कि एक कण भी आप देखो, अगर एक चींटी है तो चींटी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चींटी में भी मैं बसता हूँ। एक हाथी देखते हो तो हाथी में भी मैं बसता हूँ। ये नहीं कि ये बड़ा है तो अच्छा है, छोटा है। एक चींटी अगर महाराज किसी हाथी के सूंड में प्रवेश कर जाए तो उसकी क्या स्थिति कर सकती है? तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब विधाता के बनाए हैं। इसलिए पहला नंबर, आपके मन में कभी छोटे और बड़े का भाव नहीं आना चाहिए। सब एक समान है, सबको समान अधिकार आप दोगे, क्योंकि सब मेरे ही अंश होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मेरे अंश होंगे। तो मेरे अंश होंगे तो आपको एक समझना होगा, बात करना होगा, क्या? कि नान्य न याज्ञत सत परम, कि जितने भी चीज को देखो सब में या सोचो कि सब में मेरा दर्शन हो रहा है और सबको प्रणाम कर लेना। और जब प्रणाम कर लोगे तो अहंकार आएगा नहीं। आप बड़े ज्ञानी हो और मन में ज्ञान भरा है तो आपको कुछ नहीं होगा महाराज। लेकिन आपके पास ज्ञान खूब हो, लेकिन आपके पास जो आए आप सबका सम्मान करो। तो आप जब सबका सम्मान करोगे तो महाराज जो ज्ञानी होगा वो तो आपका सम्मान करेगा भी, लेकिन जो अज्ञानी होगा वो भी आपके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाएगा। कितना सरल स्वभाव है, इतना ज्ञानी होने के बाद भी महाराज जितने दिव्य स्वरूप के हैं। तो जब आपके अंदर सरलता आ जाएगी और ज्ञान आ जाएगी तो कभी अहंकार आएगा नहीं, क्योंकि सरल का महाराज स्वभाव ही है कि सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी। जब हृदय में सीता राम और लक्ष्मण का वास हो जाएगा तभी सरल होगा, नहीं तो सरल हो ही नहीं सकते। और जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण वास कर गए उसके मन में लोभ मोह माया आ ही नहीं सकती महाराज। इसलिए सरल बनाओ, सीता राम लक्ष्मण को हृदय में बसाओ। और जब सरल बना लिए तो अपने आप आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। प्रत्यर्थे यत् प्रतीयेत यो प्रतीयेत चात्मनि। और मन में यह भी भाव होना चाहिए कि अगर कोई मानो कुछ कार्य कर रहा है, एक अगर वृक्ष के पत्ते भी हिल रहे हैं तो वो भी मेरा मर्जी की नहीं हिल सकती, मेरी इच्छा है तभी पत्ते हिल रहे हैं। तो इसलिए समझ लेना कि जितने संसार में जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब में मैं बसता हूँ और वो जो करते हैं मैं स्वयं कराता हूँ तभी करते हैं।
और जब यह भाव हो जाएगा तो आपको अहंकार बिल्कुल आएगा ही नहीं। नारद जी आज ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, महाराज अब तो मैं सृष्टि बना सकता हूँ, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया अब मुझे समझ में आ गया कि मन में अहंकार जब होगा ही नहीं, मन में सिर्फ सरलता धारण कर लें तो कल्याण हो सकता है। तब मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि अहंकार अगर मेरे पास नहीं आया तो सदैव आपकी कृपा बसती रहेगी। और जो ही मानव के जीवन में या किसी के भी जीवन में अहंकार जिस क्षण आता है उसी क्षण परमात्मा उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अहंकार का बिल्कुल त्याग करो। कितना भी आपके पास महाराज धन संपदा हो जाए, अगर कोई छोटा है गरीब है तो परोपकार की भावना जरूर रखो। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं ये तो छोटा है, मैं ब्राह्मण हूं ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है ये शूद्र है, ये कभी नहीं होना चाहिए। कहा क्योंकि अगर जिस दिन हो गया उसी दिन तो आपका महाराज विनाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर है तो सब मेरे हैं। ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्याकृतः उरु तदत्त यद वैश्या पदभ्यागु शूद्रो अजायत। ये जितने चार वर्ण हैं चारों वर्ण मेरे ही तो हैं, मैंने ही बनाए और सब मेरे से उत्पन्न हुए। कहा ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मणों मुख मासी। और इसलिए ब्राह्मण को अधिकार दिया गया क्या कि ब्राह्मण बोलने का काम, यानी लोगों को सदैव ज्ञान देगा, सलाहकार होगा। ब्राह्मण इस समाज का सदैव दर्शक, समाज को एक नई दिशा दिखाने वाला सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। अगर ब्राह्मण जब महाराज कोपित हुआ एक अलग इतिहास ही रच दिया। इसलिए ब्राह्मण को सदैव इस सृष्टि का बोलने का अधिकार दिया गया कि आप वेदों के विषय में, शास्त्रों के विषय में, समाज के विषय में लोगों को जागृत करेंगे। मुख से उत्पन्न हुए, मुख का काम दे दिया गया। क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए? बाहु राजन्याकृतः, भगवान की बाहु से। तो बाहु से उत्पन्न हुए तो क्षत्रियों को बाहु वाला काम दे दिया गया कि आप बाहु से उत्पन्न हुए। बाहु का काम है कि धर्म को बढ़ावा दे और अधर्म का विनाश करे। तो आपका कार्य है कि आप राजा होंगे। ब्राह्मण कभी राज नहीं किया। ब्राह्मण हमेशा महाराज क्षत्रियों के यहाँ सलाहकार हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, उनका उच्च पदाधिकारी हुआ करता था, जो कहता था वही करते थे। लेकिन कभी ब्राह्मण राजगद्दी नहीं लेता था, गद्दी पे बैठाता था क्षत्रियों को, लेकिन स्वयं सलाह देता था। जो सलाह देता था वही क्षत्रिय लोग करते थे। तो इसलिए क्षत्रियों को दे दिया कि आप आज से आप हमारे बाहु से उत्पन्न हुए, तो बाहु का काम कि आप सदैव राज करोगे। और राज करोगे तो उसमें आपको संकट आएंगे क्या कि अगर कोई अधर्मी आकर के हमारी सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण बोलता है तो बाहु का काम है तलवार उठाकर उसका विनाश करना। तो आप महाराज धर्म की रक्षा करोगे। क्षत्रियों को धर्म दे दिया कि आप धर्म की रक्षा करोगे, बाहु से उत्पन्न हुए। फिर तीसरे नंबर की जब ब्रह्मा जी फिर से बंटवारा किए, उरु तदत्त यद वैश्या, उदर से उत्पन्न हो गए वैश्य। वैश्य उदर से उत्पन्न हुए तो इसी प्रकार कार्य दे दिया गया कि आप वैश्य हो, उदर से उत्पन्न हुआ तो उदम भरिणो यद कार्य। आपका कार्य है कि जो ब्राह्मण मुख से बोलेगा, जो क्षत्रिय रक्षा करेगा इस संसार की, उनके पेट भरने का काम आपका होगा। यानी आप व्यापार करोगे। क्षत्रियों को व्यापार, वैश्यों को व्यापार का कार्य, पालन पोषण का कार्य दे दिया गया कि सदैव आप, क्योंकि आपको ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से जाकर सलाह लोगे कि किस प्रकार से क्या किया जाए, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। और आप सारे संसार में व्यापार का काम, लोगों के पेट भरने का काम करना। क्योंकि जब व्यापार होगा, आय व्यय होगा, तभी तो पेट भरेगा। तो वैश्यों को दे दिया पालन करने का काम। फिर चौथा नंबर आया पदभ्यागु शूद्रो अजायत। शूद्र भगवान के पैर से उत्पन्न हुए। तो शूद्रों को कार्य दे दिया गया कि आप सदैव इन सब की सेवा करोगे। जितने ब्राह्मण होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, इनकी सेवा में लोगे। लेकिन चारों का समान अधिकार होगा। का समान अधिकार क्या दिया कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ तक का धड़ हो, पैर ना हो, तो आप खड़े नहीं हो सकते।
अगर कहीं जाना है तो बिना पैर के जा नहीं सकते। इसलिए कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय समझे कि मैं आपकी मदद नहीं लूंगा तो महाराज वो तुरंत विनाश हो जाएगा उसका, क्योंकि जब पैर रहेंगे ही नहीं तो यहाँ से वहां भी नहीं जा पाओगे। तो इसलिए चारों का समान अधिकार है। और सिर्फ चार सृष्टि जब बची गई तो चार ही वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों को चार कार्य दे दिया गया। लेकिन ये तो महाराज अब अपने आप इतना जो है बना लिए हैं कि इसी में इतना, अब 4 वर्ण से कितने वर्ण हो गए कि शायद किसी को पता हो गया। 40 हो जाते तो याद कर लेते, लेकिन 400 हो चुके हैं। 400 एक वैश्यों में भी इतने हो गए महाराज, उसमें भी ब्राह्मणों में भी इतने ब्राह्मण हो गए। कोई कहते हैं कि मैं शुक्ला हूँ, तो कोई कहते हैं मिश्रा, कोई कहते हैं दूध में। कितने ब्राह्मण है खुद ही नहीं पता, जबकि सिर्फ एक होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों में होना चाहिए मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन कोई कहते हैं मैं चौहान हूँ, कोई कहते हैं मैं वैश्य हूँ, कोई कहते हैं सोमवंशी है। क्या है हमारा 4 वर्ण जब विधाता ने पहले से बना दिया तो उसी 4 में रहिए। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, हम कोई भी हो, लेकिन हम सब क्षत्रिय हैं। अगर हमको कोई जाने तो क्षत्रिय से जाने, ब्राह्मण को कोई जाने तो सिर्फ ब्राह्मण से जाने, और कर्म भी वैसे करने चाहिए। इन सब चारों चीजों को बताया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक महाराज, आपका जब आदेश है सृष्टि को हम बनाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि को रचने लगे तो सबसे पहले 4 भाइयों को बनाया। सनत कुमारा सनका सनंदना सनातनोप्यासुर पिंगलौचा। 4 भाइयों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आदेश करिए पिताजी। कहा ऐसा करो बेटा, सृष्टि की निर्माण करो, सृष्टि बनाओ, मेरी मदद करो। चारों ने कहा ये सृष्टि मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ऐसा करो, पहले सृष्टि की अगर बनाना है तो रचना तो करो। ब्रह्मा जी ने महाराज आकाश बनाया, जल बनाया, वायु बनाया, सारी सृष्टि में सब दीप बना दिए, सारी बढ़िया से संसार खूब अच्छा से सुशोभित कर दिया। और सुशोभित करने के बाद चारों भाइयों से कहा अब सृष्टि बनाओ। चारों चरणों में गिरे, आशीर्वाद लिए, कहा अब मैं तो चला तपस्या करने, ये आपका काम है, सृष्टि बनाओ, मैं सृष्टि बनाने के लिए नहीं आया। और चारों जाकर महाराज बद्रिका आश्रम में विराजित हो गए। अभी भी वहाँ चारों भाई हैं, तपस्या करते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से आए हैं, अभी तक हैं। और शास्त्रों में तो आया आशा वसन ही हरि चरित रघुनाथ की, कि चारों भाई जो आए हैं उनको आप देखेंगे तो 5 वर्ष के ही दिखते हैं। आयु तो इतनी ज्यादा हो गई है, कोई बाबा पर बाबा महाराज फेल है, लेकिन 5 वर्ष के ही दिखते हैं। ये क्या है? स्वभाव ये हो गया है महाराज कि वो चारों अभी भी तपस्या में हैं। ब्रह्मा जी की जब बात को नहीं माना चारों भाइयों ने तो उनको क्रोध आ गया कि मेरे बेटे और मेरी बात को नहीं मानते। क्रोध जो आया तो क्रोध की भ्रिकुटी से महाराज शिव जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए शिव जी को संहारकर्ता कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रोध आया तब उत्पन्न हुए, तो क्रोध से उत्पन्न हुए तो संहारकर्ता रहेंगे ही महाराज। अब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा एक काम करो, मेरी मदद करो। कहा आदेश करिए। कहा सृष्टि का निर्माण करिए। लगे शिव जी सृष्टि बनाने। महाराज भूत प्रेत पिशाच डाकनी सारे लोगों को बनाया। मानो एको नहीं आए पृथ्वी पर, और भूत प्रेत पहले से आ गए। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, चरणों में गिर गए, हे नाथ आज से मैं आपका चेला हुआ, लेकिन अब सृष्टि आप बंद करो। कहा क्या बात है ब्रह्मा जी, क्या बात हो गई? विधाता क्यों भागे भागे चले गए? क्या बात नहीं हो गई, पहले बंद करो। ये सब जो भूत प्रेत आपने बना दिया ये रहेंगे कहाँ? बंद करो। ऐसी सृष्टि हमने आपको नहीं कहा था बनाने के लिए, अच्छी सृष्टि कहा था बनाने के लिए। काम को जैसा आता था मैंने वैसा बनाया। काम इनको ले कहाँ जाएंगे? शिव जी ने कहा मैं बनाया हूं तो मैं अपने में ही समाहित कर लेता हूं। तो सारे भूत प्रेत पिशाचों को अपना चेला बना लिया भोले बाबा। सब उनके गण जो है बाबा भोलेनाथ के भूत प्रेत पिशाच हैं। इसलिए शास्त्रों में लिंग पुराण में जो वर्णन आया है, शिव मंदिर का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। शिव मंदिर के प्रसाद ग्रहण नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके गण रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच उनके गण हैं। तो शिवालय का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। 2 शिव जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो लिंग पुराण में आया कि 2 शिवलिंग का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, नर्मदेश्वर का और पार्थिवेश्वर का।
जो नर्मदा नदी से ले आते हैं शिव जी को, उनका प्रसाद बिल्कुल बकायदा ग्रहण किया जा सकता है भोग लगा के उनको। या फिर जो घर पे मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं पार्थिव भगवान, उनकी पूजा की जाए तो उनके प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन जो पाषाण शिवलिंग होते हैं इनके प्रसाद नहीं ग्रहण करने चाहिए। भोग लगाइए और लगाकर वहीं छोड़ दीजिए, उनके गण उनको ग्रहण करेंगे, उनको आपका अधिकार है ही नहीं। अगर आपको खाना है, आप कहें महाराज शिव मंदिर में जाएं पूजा करें वहां का प्रसाद ना ले आए, तो मतलब क्या है? तो अन्यत्र जो मंदिर हो, बगल में गणेश जी हो या फिर गौरी मैया हो, तो उनको भोग लगा के वह प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। लेकिन शिवलिंग का पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गण का उन पे वास हो जाता है। अब शंकर जी को जो ही मना किया, बाबा भोलेनाथ सारे गणों को साथ में लेकर कहा ठीक है हम तो चले, आप ऐसा कहोगे हम तो ऐसा ही करेंगे। बाबा भोलेनाथ आनंद करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, सप्तर्षियों को उत्पन्न किया महाराज। अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, सप्तर्षियों को बनाया। सारे ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आदेश करिए विधाता जी, क्या आदेश है? कहा आदेश ये है कि अब आप सृष्टि बनाइए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा ये सृष्टि बनाने का मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप बनाओ, मैं तो चला भजन करने। महाराज सारे सप्तऋषि गए। फिर उन्होंने उसी में देवर्षि नारद को बनाया। 4 ऋषि पहले तपस्या पे गए, देवर्षि नारद आए, वो भी नारायण नारायण में लग गए। सप्तऋषि बनाए, वो भी महाराज सप्तमंडल में चले गए। कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं। अब ब्रह्मा जी एकदम परेशान हो गए कि मैं करूं तो क्या करूं। और ब्रह्मा जी जब परेशान हो गए तो इनकी वाणी से सरस्वती मैया का प्रागट्य हो गया। बोले सरस्वती मैया की जय हो। अब वाणी से सरस्वती मैया का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया से निवेदन किया कि मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि बिना सरस्वती के बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि वाग वादिनी वही कही गई है। तो कहा आप अगर मेरा साथ दें तब तो मैं सृष्टि को बना सकता हूँ, नहीं तो मैं सृष्टि बनाऊंगा नहीं। जितने बनाता हूँ सब भजन में चले जाते हैं, और भजन ही करते रहे तो मैं तो सृष्टि बनाते बनाते इसी प्रकार परेशान रहूंगा। सरस्वती जी का साथ लिया, और जब सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ विराजित हो गई, पुनः फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। फिर जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सरस्वती जी ने ज्ञान दिया। कहा विधाता ये मना सृष्टि के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि मन ही चंचल है, और जब मन चंचल है, हमारे बस में नहीं है, तो इससे जो सृष्टि बनाओगे उसको कैसे अपने बस में करोगे? उनकी जहां इच्छा होगी सहां आएंगे जाएंगे। कहा क्या करें? कहा अब आप मैथुन सृष्टि को उत्पत्ति करें। और सरस्वती जी के कहने पर ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शत्रुपा जी और दाहिने भाग से मनु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले मनु शत्रुपा महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी के बाएं भाग से मनु जी, दक्षिण भाग से शत्रुपा जी उत्पन्न हुई। जब मनु शत्रुपा जी आई तो इनसे ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का उत्पन्न करो। तो मनु महाराज के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। मनोस्तु शत्रुपाया त्रिष्ठ कन्याय जग्निरे अकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरित विस्तृतः। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रीवत। और इन्होंने सृष्टि को बढ़ाया है। मनु महाराज से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य हो गए। मनु महाराज की संतानें, इसलिए हम मनुष्य कहे जाने लगे। तो मनु महाराज के सारे, मनु महाराज से कहा अब आप सृष्टि बनाओ। तो मनु महाराज आए और सृष्टि का निर्माण करने के लिए सोचने लगे। और जो सृष्टि का विस्तार करने के लिए आए पृथ्वी के पास, देख क्या रहे महाराज कि पृथ्वी को एक असुर लेकर भागा चला जा रहा है। भागे भागे मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज सृष्टि तो बनाना चाहता हूं, लेकिन बनाऊं कहां? कहा मैंने पृथ्वी बनाया है, पृथ्वी पे सृष्टि का निर्माण करो। कहा कहां है पृथ्वी? ब्रह्मा जी ने देखा तो महाराज हिरण्याक्ष नाम का एक असुर है, वह अपने पृथ्वी को चुरा करके लेके सीधा रसातल लोक की ओर भागा चला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा किसी प्रकार बनाते बनाते मनु और शत्रुपा जी को राजी किए कि सृष्टि बनाओ, तो पृथ्वी को ही लेके भागने वाला, और ये इतना शक्तिशाली, इसको मैं मार भी नहीं सकता। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज ब्रह्मा जी क्यों नहीं मार सकते? कहा क्योंकि ये ब्रह्मा के बनाए सृष्टि के नहीं है।
कहे हैं उनके सृष्टि के, लेकिन इनके ऊपर एक विशेष कृपा है। कहा विशेष कृपा क्या है? तो कथा को बताने लगे। कहा इनके विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। महाराज एक ऋषि है कश्यप जी, पश्यकः इति सः कश्यप, जिसने अपने मन में अपनी सारे इंद्रियों को कर लिया हो, वही है कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, सुरसा, निष्ठा, कष्ठा इत्यादि 13 पत्नियां। तो 13 पत्नियों में दिति और अदिति की विशेष चर्चा होती, जो कि सब लोग प्राय जानते हैं कि दिति और अदिति कश्यप जी की पत्नियां हैं। और दिति अदिति को क्यों जानते हैं? क्योंकि दोनों में हमेशा लड़ाई लगी रहती थी। दिति कहती मैं बड़ी हूं, अदिति कहती मैं बड़ी हूं। और लड़ाई किस बात की होती? दिति असुरों की माता है और अदिति सुरों की माता है। अदिति देवताओं की माता है और दिति राक्षसों की माता है। तो इसी में लड़ाई होती कि मेरे बेटे बड़े हैं, अदिति कहती सारे देवता बड़े हैं, तो दीदी कहती नहीं असुर बड़े हैं। देखो कितना तपस्या करके पृथ्वी को चुरा के मेरा पुत्र भागा जा रहा है। इसी में दोनों की लड़ाई होती। तो एक दिन लड़ाई होते होते बात यहां तक आ गई महाराज कि सायंकाल की बेला थी, गोधूल बेला, कि ऐसा घोर तमा बेला, गोधूल बेला थी। और कश्यप महाराज अपनी कमंडल और माला को लेकर बाबा भोलेनाथ की तपस्या के लिए जा रहे थे। और बाबा भोलेनाथ की तपस्या करने जा ही रहे थे, इतने में दिति भागी भागी आई और आकर के कश्यप ऋषि के चरणों को पकड़ लेती। कश्यप महाराज के चरणों को जी हुई पकड़ा। कश्यप महाराज ने देखा कि दिति, कहा अरे दिति इस समय तुम यहाँ पर, आखिर बात क्या है? जो ही पूछा आखिर बात क्या है, तो तुरंत अपने मन के विचारों को प्रकट किया। महाराज मैं इस समय कामा आतुर भाव से आपके पास आई हूं। कश्यप ऋषि ने समझाया अरे ये जो बेला अभी है ठीक नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ अभी अपनी तपस्या को पूर्ण करके कैलाश पर्वत पर जा रहे होंगे और हमको चाहिए कि हम चल के उनकी पूजा करें। हो सकता हो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, तो आपकी इच्छा बाद में पूरी होगी। अभी जो कामनी स्त्री बनकर तुम आई हो, काम की वासना लेकर मन में आई हो, ये बेला ठीक नहीं है। दिति अनेक अनेक प्रकार की बातों को कहने लगी। महाराज आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं, अगर अदिति कुछ कहती है तो उसकी बात को मानते हैं, लेकिन मेरी बात को कभी मानते नहीं। कश्यप महाराज समझ गए कि इसके ऊपर इस समय महाराज ऐसा भ्रम सवार है कि कितना भी इसे समझाया जाए मानेगी नहीं। कामातुराणां न भयं न लज्जा, अर्थातुराणां न भयं न निद्रा, विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा, क्षुधातुराणां रुचिरं न मन्ये। महाराज अगर किसी के मन में लालसा हो जाए कि हमें धन अर्जन करना है, तो धन की चेष्टा में रात्रि हो या दिन हो, वह दिन रात नहीं देखता, बस धन कमाने की उसके मन में इच्छा होती है, उसे दिन रात नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार अर्थात पुराणाम भयम न निद्रा, उसको नींद नहीं आती। रात्र में भी सो रहा है, कहीं से फोन आ गया आ जाओ पैसे की व्यवस्था है, तो तुरंत भागा भागा चला जाएगा, नींद छूट जाएगी। कोई विद्यार्थी अगर विद्या को अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुख और नींद को छोड़ना पड़ता है। अगर सोचे सुख भी ले ले, खूब सो भी ले और विद्या अध्ययन कर ले, तो हो नहीं सकता। इसलिए सुख और नींद का परित्याग करके तब विद्या को अध्ययन कर सकता है। और जिसके अंदर विद्या की चेष्टा होती है वह ऐसा करता भी है। जिसको बहुत जोरों से भूख लगी हो, वो ये नहीं पूछता महाराज कि चावल कल का है कि आज का है। अगर भूख लगी है तो मिला कि तुरंत उसे पाना शुरू कर दिया। और अगर किसी को जल की याचना हो ही ना, बड़ा पेट भरा हो जल से, और आपके दरवाजे पे आए, आपके मन में आए हैं अतिथि देवो वो जल पिला ही दिया जाए, तो 20 प्रश्न करते हैं कि भैया ये जल है कहाँ का, कुएं का है कि नलके का है, फ्रिज में रखे थे कि अभी भर के ले आ रहे हो, फिर क्या थोड़ा गुनगुना करके ले आते। आपका भाव है आप गुनगुना करके ले आ दिए, तब भी करेंगे क्या कि बगल में रखा है तो हाथ से उसे गिरा दिया, अब जाने दो गिर गया नहीं पिएंगे, क्योंकि प्यास तो है ही नहीं। और जिसको प्यास लगी हो वो पूछता नहीं, जल देखा कि तुरंत मांग के पी लेगा, भैया थोड़ा हमको दे दीजिए।
तो उसी प्रकार जो कामी स्त्री होते हैं महाराज, जो कामी जीव हो जाते हैं, उनको इस संसार की ना तो भय रह जाता है, ना लज्जा रह जाती है। संसार के भय और लज्जा का परित्याग कर देते हैं। तो इसलिए आज ये दिति, इसके अंदर ना लज्जा रह गया है, ना भय रह गया है। कश्यप ऋषि बहुत समझा रहे हैं, लेकिन समझ गए आज ये मानने वाली है नहीं, और उसकी इच्छा की पूर्ति की कश्यप ऋषि। और अंत में जब जाने लगी दिति, तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, हे कामिनी स्त्री, तूने आज जिस प्रकार काम के आतुर में आकर मेरी तपस्या को भंग किया, मैं बाबा भोलेनाथ की तपस्या के लिए जा रहा था, लेकिन तूने आज इस घनघोर बेला में आकर के मेरे ब्रह्मचर्य को ललकारा है, मेरी तपस्या को भंग किया है। जा, मैं तुझे श्राप दे देता हूँ कि तेरी कोख से इस जन्म में नहीं, 3 जन्मों तक तेरी कोख से जो संतानें होंगी वह असुर हो जाए, असुर हो जाए। श्राप दे दिया कश्यप महाराज। अब जो ही कश्यप महाराज ने श्राप दिया, अदिति सीधा चरणों में गिर गए कश्यप महाराज के कि हे महाराज, मैं आपकी महिमा को न जान सकी कि आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। ए महाराज, मेरा जन्म ही तो हुआ ही संसारी में और आपकी पत्नी बन गई, लेकिन मैं इतनी मूर्ख हूँ, इतनी पगली हूँ कि मुझे थोड़ी भी बुद्धि नहीं कि किस प्रकार से पति से बात करनी चाहिए। है नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ ना पाई, अपने श्राप को वापस ले लीजिए। कश्यप महाराज कहने लगे, दिति, अगर एक बार धनुष से बाण छूट जाए तो वापस नहीं आते, बंदूक से गोली निकल जाए तो वापस आ नहीं सकती, चाहे अपना हो या पराया हो, अगर सामने गई है तो उसे मारेगी जरूर। अग्नि को जान के छुओ या अनजाने में छुओ, वो जलाने का काम करेगी। इसलिए जो हमारे मुख से वाणी निकल गई ये वापस आ नहीं सकती। अब अगर आप को क्षमा कर सकते हैं तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही क्षमा कर सकते हैं, उन्हीं की चरण शरण को ग्रहण कर। और कश्यप महाराज और दिति दोनों लोग मिलकर बाबा भोलेनाथ से निवेदन करने लगे। हम लोग भी बाबा भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, और आज विशेष शिवरात्रि का पर्व है, आइए बाबा भोलेनाथ से निवेदन करें कि हमारे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि सदैव बनाए रखें। शिव है